अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 29.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह दोनों आज करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। आज हम सीखने वाले हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में इंस्क्राइब कैसे करते हैं। मतलब इस बार हमें सर्किल नहीं सीखना, हमने ट्राइंगल के इनसाइड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। आप लोग सोचेंगे कौन सी बड़ी बात है, एक ट्रायंगल बनाया और फिर एक और ट्रायंगल बना दिया, विदाउट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टेप तो फॉलो करने ही होंगे और स्टेप बाय स्टेप ही तमाम कामों को करना होगा। चलें, अच्छा कंस्ट्रक्शन में पढ़ें क्या इसको, पहले सवाल तो देख लेते हैं। देखिए भाई क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 3 मेजरमेंट्स इसमें गिवन है। चलें अच्छी बात है, इन 3 मेजरमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। कह रहे हैं कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, इंस्क्राइब मतलब इनसाइड द ट्रायंगल। लेकिन किस तरह? आपको पहले एक लाइन, आपको पता है 3 चीज़ों का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको इनमें से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, 2 को आर्क्स लेना होता है और ट्रायंगल बनाना होता है। सबसे पहला काम तो यही। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से यही काम हुआ हुआ, ठीक है। फिर उन आर्क को ज्वाइन करना होता है, पी आर एंड क्यू आर बन जाता है। तो यहाँ तक का काम हम पहले कर लेते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन तो आपको शो करूंगी। और एक और चीज़ देखें, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर, फिर बाइसेक्टर्स बनाने होते हैं और फिर एंगल और वन, मतलब ईजी है ये। और इंटरनल बाइसेक्टर का रूल तो आप लोग जानते ही हैं, एंगल बना के करना है। तो आप लोग चाहे तो एक मिनट आपको शो करूँ, आप लोग चाहे तो इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लें कंस्ट्रक्शन का। और अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ विथ हेल्प ऑफ दिस पेन। ओके ओके। अच्छा अब क्या करना है, अब आपको कंपास लेना है और कंपास से तो आर्क ड्रॉ करनी है, एक 4.5 सेंटीमीटर की करनी है। ये बात पहले आप लोग नोट डाउन कर लें कि ये जो आपने ड्रॉ किया है ना, ये है पी क्यू। सही जो सवाल में गिवन था पी क्यू, ये आपने वो ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपको जो ड्रॉ करना है, पहले करना है आपको पी क्यू के बाद क्यू आर। मतलब पहले अगर आप 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ लेते हैं तो वो कहलाएगा क्यू आर। स्टूडेंट्स देखिए, क्यू आर के लिए मैंने कंपास को, ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर का जो है वो ओपन कर लिया। सही है, अब सही नज़र आएगा। 5.5 सेंटीमीटर को ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ पहले क्यू आर। तो क्यू आर है तो आपको पॉइंट क्यू को सेंटर लेना होगा और बड़ी सी आर्क लगाना है फिलहाल। फिर देखेंगे ये आर्क हमें मिटानी कहाँ है या नहीं, क्या करना है। ठीक है, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अगला है पी आर, जो कि है 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो पी आर, ये रहा पी आर, देखिए 8 सेंटीमीटर। अब पी को ऐसा सेंटर रखकर आप लोग पी को ऐसा सेंटर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दें। बिल्कुल सही आर्क लग गई है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे आप रब कर दें लाइक दिस, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ज़रा ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं इनको ज्वाइन भी तो करना ही होगा ना, इस तरह। और पी आर को भी, आर है ये भी आपने ज्वाइन किया है, ये आपने क्यू आर ज्वाइन किया है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। अब आप कर रहे हैं पी आर को ज्वाइन, स्केल रखो भाई सही से, एंड दिस इज पी आर, ठीक है। तो ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट फाइनली हो गया है। अब इनको बता दें कि मेजरमेंट क्या थी। आपने रखा था पी क्यू को 5.5 सेंटीमीटर और ये पी आर जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और जो ये क्यू आर है ये है 4.5, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये है 4.5 सेंटीमीटर। अभी मुझे याद आया क्यू आर है 5.5 सेंटीमीटर। अब सही है, समझ में तो आ ही रहा होगा, मैंने 5 भी बनाया। चलो मैं 4 को सही कर देती हूँ इस तरह, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें राइट बाइसेक्टर, सॉरी इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करने, नॉट राइट बाइसेक्टर।
तो इंटरनल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होंगे? जैसा कि भी आप लोग ओल्ड वीडियोस देखते हुए आए हैं कि इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी मेजरमेंट का जो है कंपास को ओपन करेंगे और इस तरह एक एंगल बना देंगे। ठीक है, अब इस तरह एंगल बनाने के बाद फिर आप मोर देन हाफ ओपन करेंगे। जो देखिए आपने ओपन किया हुआ वो तकरीबन मोर देन हाफ ही है। सही है, तो इसी जो कंपास को आप इस तरह इस पॉइंट पर रखकर इसे सेंटर लेकर एक क्या है, इसे सेंटर लेकर आप एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा इस पॉइंट को सेंटर लेकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अच्छा, आर्क ज़रा छोटी हो गई है तो मैं सोचूं मैं दोबारा रख के यहाँ आर्क को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सही है, अब जो है हमने ये आर्क तो लगा दी है, मैं इसको ज़रा डार्क कर देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, ये टेढ़ा कर दिया शायद मैंने, खैर हमेशा से कर दिया टीने का। अब जो है ना जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रखकर जो है ना आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। फिर इस बार भी जो है वो कट करनी पड़ रहा है मुझे एज को। चलो एज को छोड़ते हुए मैं आगे लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ कि एक्स है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, आप लोग साइड में लिखिएगा। इसको मैंने एक्स कह दिया। ठीक है, अब ना आपको साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है कि आप डी का इस्तेमाल करें और एंगल ड्रॉ करें 230 डिग्री के। अच्छा, आप एंगल्स पर क्यों आए? अगर आप गौर करें, सवाल में कहा गया है कि इक्विलेटरल जो है वो ट्रायंगल बनाएं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है ना वो तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं। आप यहाँ पर ये ट्रायंगल तो नहीं बना रहे ना, ट्रायंगल तो हम इसको देख रहे हैं कि कितने का, मतलब कितनी मेजरमेंट का बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है 30 डिग्री लेंगे, हाफ। अब हाफ क्यों लेंगे ये बात भी आपको बनाने के बाद समझ में आ जाएगा। और वैसे इन्होंने कहा भी है कि आपको हाफ लेना है। अब मैंने सेंटर में रखा है बिल्कुल जी को, दिख गया आपको, बिल्कुल इस तरह। सही है, और अब मैं 30 डिग्री यहाँ पर एक पॉइंट लगा रही हूँ। ठीक है, यही काम मैं इस तरह जी रख कर सेंटर पॉइंट्स लेते हुए यहाँ भी मैं करूँगी। मतलब यहाँ भी मैं जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, करनी भी चाहिए। ठीक है, अब सही है, ओके। तो ये वाली लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए ना, बस। तो ये रहा 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब इन 2 पॉइंट्स को ना मैं यहाँ इस पॉइंट पे से रख कर जो है ना वो मैच करने वाली हूँ। सही है, इसके स्ट्रेट रखने के चक्कर में थोड़ा सा काम इस तरह हो रहा है। यहाँ से इस तरह से इस पॉइंट को मैच कर दिया और जो मैंने 30 डिग्री यहाँ पर लिया था तो उस पॉइंट को भी मैं मैच कर रही हूँ। कोई बुरा काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस तरह कर लिया। अब अगर हम गौर करें ना 60 डिग्री ही है। अच्छा हाँ, 60 डिग्री से पहले छोड़ें इसको, आप एक काम ये करें, इन 2 पॉइंट्स को भी मिला दें। जो 2 पॉइंट्स आपके पास आए हैं ना, इसे आप नाम दे दें EF नाम दे दें, क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसका नाम है EF। तो मैं यहाँ पर इसको E और इसको F कह रही हूँ। ठीक है, और अब इन दोनों पॉइंट्स को कह रहे हैं E और F को जो है ना वो आपको ज्वाइन करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो आप कर दें E और F को ज्वाइन। ये कोई इतना मसला नहीं है, आपने ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास तकरीबन इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया है। अच्छा, हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ना ये पॉइंट X है जहाँ पे मैंने एंगल बनाया, और जो ये वाला पॉइंट है ना ये S है, और इसको आप नाम दे दें, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल जो मैंने नेमिंग की हुई है मैं वही नाम दूंगी। यहाँ पर मैंने B लिखा है और यहाँ पर मैंने A लिखा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गई, यहीं तक की बातें की हुई थी और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब चेक करना है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। कहीं भी एंगल रखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किया ना, तो मैंने यहाँ पे से सेंटर लिया और चेक करना चाह रही हूँ कि 60 डिग्री का है या नहीं। तो आप गौर करें, ये देखें, ये 60 डिग्री का ही एंगल है। इस तरह अगर आप इसको रख के ट्राई कर लें, सही है, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। सही है कि ये 60 डिग्री का है या नहीं। तो आप ये देखें, ये 60 डिग्री का, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ओके, चलें अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हम इंस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, और ये वो क्वेश्चन है जो कि हमने ट्राई किया था
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ड्रॉ इन स्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर O। मतलब पहले हमें एक सर्कल बनाना है जिसका आपको सिर्फ रेडियस गिवन है 3.8 सेंटीमीटर और आपको इंस्क्राइब ट्रायंगल बनाना है उसके अंदर, लेकिन वो इक्विलेटरल होना चाहिए। मतलब वही जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि उसके तमाम एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए। और पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द सर्किल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर O। तो ये काम मैं कर लेती हूँ और बाकी कंस्ट्रक्शन भी आपको शो कर देती हूँ। तो ये रही स्टूडेंट बाकी कंस्ट्रक्शन। इसमें कहा है कि टेक अ पिंच A ऑन द सर्किल स्टार्टिंग, टेक अ पॉइंट होगा, अच्छा, circle starting with A center and radius of 3.8 centimeter, divide the circle with 6 congruent parts। खैर ये किस तरह डिवाइड करना है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप ये स्टेप देख लें और अब आपको जल्दी से इसको सिखा देते हैं। 3 स्टेप की कंस्ट्रक्शन है और इस पर हमने काम करना है। जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि कंपास को ओपन करते हैं। 3.8 सेंटीमीटर सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने 3.8 सेंटीमीटर ही जो है वो 3.8, ये देखिए सही है, मैंने 3.8 का ही कंपास जो है वो ओपन किया है। और यहाँ से मैं इसको ये जो एरोज बने हुए थे ना रफली बन गए थे, तो मैंने इसी को सेंटर लेकर जो है ना जल्दी से सर्किल ड्रॉ कर लिया इसी के इर्द गिर्द। मुझे लगता है मुझे जूम थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। और ये जूम कम करने के साथ साथ मैंने सर्किल भी जो है अपना मुकम्मल कर लिया। इसी से डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अब इतना अजीब डार्क करूँ कि आप लोग को ही डबल राइटिंग से मेरी प्रॉब्लम हो रही हो। ख्वाहिश नहीं है ऐसा, तो बस डार्क हो गया, बस हो गया, ठीक है। अब सोच रही हूँ कर ही दूँ इसको डार्क। देखिए स्टूडेंट मेजरमेंट करवा रही हूँ कि 3.8 सेंटीमीटर का ही है। अब आपने जो कंपास है वो 3.8 सेंटीमीटर का ही जो है वो ओपन किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ। वैसे तो और भी तरीके होते हैं, सही है, लेकिन मैं आपको यही तरीका सिखाऊंगी जिससे कंस्ट्रक्शन मेरे पास मौजूद है, वो भी लिख सकते हैं। आसान तरीके हैं, कोई मसला नहीं। आपको 6 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड करना है सर्किल को। तो जितना आपने रेडियस लिया है उसी से आप आर्क्स लगाएंगे। इस तरह आर्क लगाई, फिर इसको सेंटर लेकर, मतलब सेंटर आपको पता है जहाँ कंपास, फिर एक आर्क लगाए, फिर जिस पर आर्क लगी हुई थी उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक और आर्क लगाए, फिर इसी तरह इस पॉइंट को सेंटर लेकर एक और आर्क लगाए, देन अगेन इस पॉइंट को सेंटर लिया और एक और आर्क लगाए। अब चेक करने के लिए तमाम आर्क सही लगी हैं नहीं लगी हैं, इस पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ आर्क लगा दें। तो देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं आर्क लग रही है। तो इस आर्क को चाहे तो डार्क कर लें, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। अच्छा, इन पॉइंट्स को ना आप नाम दे दें। अब जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो मैं नाम दे सकती हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह के नेमिंग्स करूँ। चलो सही, मैं नाम दे सकती हूँ ए, ठीक है। ए के बाद ये है पी, सी, जी, ई एंड एफ, सही। अब आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं कि बस आपने ये आर्क्स लगा दिए ना, अब आप ज्वाइन कर दें। पहले कह रहे हैं कि ए सी को ज्वाइन करें, ए सी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। अच्छा वैसे आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मतलब आपको ट्रायंगल बनाना है। आपको सोचें कि अगर मैं 1 2 3 ये पॉइंट्स ले लूँ तो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, या मैं 1 2 3 ये पॉइंट्स ले लूँ, मतलब कि यूं और यूं, है ना, और यूं, तो ट्रायंगल बन रहा था। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन को वर्डिंग को चेंज कर दें। आप माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पहले तो ए सी ही लेना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो वो शो की है, तो ये और भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और तरीका भी है, मैंने आपको कहा है, वो ज़्यादा आसान है, बल्कि नहीं दोनों ही आसान है, मुझे तो दोनों इक्वल ही लगते हैं। अब ए सी पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मुझे यकीनन सी ई ही करना पड़ेगा और ए ही करना पड़ेगा, वरना मैं सोचें अगर मैं इसको करूँगी तो कहीं से साइड्स इक्वल होंगी, नहीं होंगी ना, तो इक्वल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। सिंपल, इसलिए मुझे इसे सी ई ही करना होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है और मुझे पता है कि आप लोगों का कॉमन सेंस बहुत अच्छा होगा।
नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, इसमें कौन सा मसले की बात है। अब ए ई मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा? हो जाएगा हो जाएगा, मैं ही थोड़ा सा अनकॉन्शियसली ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये देखिए इक्वल है। आप चाहे तो डी रख के देख लें कि इनके एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है। एंगल्स के अलावा साइड भी देख सकते हैं आप लोग। मैं चेक कर लूँ भाई है कि नहीं, ये ना हो कि मेरा ही दिल टूट जाए। जी 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 जी, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, और ये देखिए 60 डिग्री। तो आप बाकी भी आप चेक कर ही सकते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ये 3.8 सेंटीमीटर था, और इस पॉइंट को वो कहना मत भूलिएगा एज यूजुअल। और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। साइड्स भी तकरीबन एक ही मेजरमेंट की होंगी। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि एग्जामिनर करेगा। 7 सेंटीमीटर, 7 के करीब है, नहीं 7 से थोड़ा कम है, 7 से थोड़ा कम है। अगर 7 से थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, ये भी 7 से थोड़ा कम होगा, ऐसा कोई मसला है ही नहीं है। देखिए देखिए 7 से कम है। अच्छा, इक्का दुक्का पॉइंट का फर्क आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग एक्यूरेट ड्रॉ करेगा, वैसे नहीं आएगा, जैसे कि मेरी डायग्राम में नहीं आया। चलो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 29.2 मुकम्मल हो गई। 29.1 अपलोडेड है। चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब चैप्टर्स जो है वो अपलोडेड है चैनल पर। आप लोग वहाँ से ज़रूर सीखिएगा। फिलहाल तो अभी आप लोग ज़्यादा इतना नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप काइंडली पढ़ाई पे तवज्जो दें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आप लोग अप्रिशिएट करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।